अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरताज क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि 11 एंट्रेंस की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, इसमें हम इंडो इस्लामिक और जीके का सिलेबस कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हदीस। ठीक है, हदीस के बारे में। इससे पहले हम कुरान के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्ट्स पढ़े थे, क्वेश्चंस भी पढ़े थे। ठीक है, तो हदीस क्या है? इंट्रोडक्शन टू हदीस, ये इंग्लिश में हदीस लिखते हैं। ठीक है, हदीस क्या है? द लिटरली मीनिंग ऑफ वर्ड हदीस इज न्यू। हदीस का मतलब क्या है? लिटरल मीनिंग न्यू। ठीक है, और द फर्स्ट इमाम ऑफ हदीस वाज इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम। ठीक है, हदीस के पहले इमाम कौन है? इमाम मोहम्मद बिन मुस्लिम। द फर्स्ट पर्सन हु कंपाइल्ड हदीस एज अ बुक वाज इमाम ज़ोहरी बाय द ऑर्डर ऑफ खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, पहले पर्सन कौन है जिन्होंने हदीस को कंपाइल किया, जमा किया? ठीक, इमाम ज़ोहरी हैं वो। इमाम ज़ोहरी किसके ऑर्डर पे, कौन से खलीफा थे, किनके ऑर्डर पे किया था इमाम ज़ोहरी ने? तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। ठीक है, मेजर बुक्स ऑफ हदीस। तो स्टूडेंट्स, हदीस की 6 बुक्स हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, जिनको सियाह सित्ता भी कहा जाता है। द कलेक्शन ऑफ फॉलोइंग 6 मेजर बुक्स हदीस इज नोन एज सियाह सित्ता। हदीस की कितनी बुक्स हैं? तो 6 बुक है, जिनको सियाह सित्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाह सित्ता। ये वर्ड याद कर लीजिएगा। 6 बुक्स जो हदीस की हैं उनको क्या कहा जाता है? सियाह सित्ता। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? बुखारी शरीफ पहली है, बुखारी शरीफ। ठीक है, अल जामियो सही बुखारी के नाम से जानी जाती है। बाई किसने लिखी है? बाई मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, इमाम बुखारी। इनके अंदर मतलब ये इन्होंने मतलब कंपाइल करी है, इतनी मतलब इन्होंने जमा करी हैं, ये हदीसें लिखी हैं। ठीक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से जो भी चीजें हैं, हदीस जो उन्होंने बताई, सब कंपाइल करके लिखी गई हैं। तो ऐसी 6 बुक्स बनी जिनको सियाह सित्ता के नाम से जानते हैं। तो सबसे बड़ी हदीस की किताब जो है वो कौन सी है? बुखारी शरीफ, अल जामियो सही बुखारी। किनके जरिए? बाई मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, जिनको इमाम बुखारी के नाम से भी जानते हैं। कंटेनिंग, इसमें सबसे ज्यादा हदीसें हैं, 10,000 हदीस। दिस इज द लार्जेस्ट बुक ऑफ हदीस। तो अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट बुक ऑफ हदीस कौन सी है, तो बुखारी शरीफ। उसके बाद दूसरी कौन सी है? मुस्लिम शरीफ बाई इमाम मुस्लिम बिन हिज्जाज। तीसरी कौन सी है? सुनन तिरमिजी बाई इमाम तिरमिजी। चौथी कौन सी है? सुनन अबू दाऊद बाई इमाम अबू दाऊद। पांचवी कौन सी है? सुनन इब्ने माजाह बाई मोहम्मद बिन यजीद बिन माजा। छठी कौन सी है? सुनन निसाई बाई अहमद बिन शुएब उन निसाई। तो ये 6 बुक्स हैं, ये 6 बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है, जिनको सियाह सित्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलो आगे पढ़ लेते हैं हम। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है? आ, वो है हमारे 4 इमाम्स। कौन कौन से हैं? क्या है? तो 4 इमाम्स। ठीक, 4 इमाम, 4 बड़े इमाम जो हैं वो कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। 4 पॉपुलर इमाम। सुन्नी में 2 सेक्ट्स है इस्लाम में, मुस्लिम्स के, एक सुन्नी एक शिया। तो सुन्नियों में 4 इमाम हैं। ठीक है, कौन से? तो उनके बारे में हमें पढ़ना है। 4 इमाम्स सुन्नी में, 4 पॉपुलर इमाम्स कौन से? तो पहले हैं इमाम अबू हनीफा, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। ठीक, तो ही वॉज बोर्न इन 699 एडी एट कुफा। ये कहां पैदा हुए? कुफा में। कब? 699 एडी में। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? नोमान बिन साबित। ही इज ऑल्सो नोन एज इमाम आजम। ठीक है, तो इमाम आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? इमाम आजम का मतलब द ग्रेट इमाम एंड सिराजुल आइम्मा, द लैंप ऑफ ऑल इमाम्स। तो पूछा जाए इमाम आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। तो इमाम आजम का मतलब क्या है? द ग्रेट इमाम, या सिराजुल आइम्मा के नाम से भी जाने जाते हैं। सिराजुल आइम्मा का मतलब क्या है? द लैंप ऑफ ऑल इमाम्स। ठीक है, तमाम इमामों के चिराग। ठीक, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द हनफी स्कूल ऑफ इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम। ये हनफी स्कूल के फाउंडर है, हाँ फाउंडर हैं सुन्नियों में। ठीक है, हनफी स्कूल इन्होंने फाउंड किया था। इनकी डेथ, ही डाइड इन 767 एडी एट बगदाद। इनका इंतकाल 767 एडी में होता है, कहां? तो बगदाद में।
दूसरे इमाम कौन से हैं? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, ही वॉज बॉर्न इन 711, ये 711 AD में पैदा हुए, कहां? मदीना, सऊदी अरब में। इनका फेमस कोट क्या था? हिज फेमस कोट वाज द सुन्ना इज नवाज आर्क, ठीक है, इनका फेमस कोट था द सुन्ना इज नवाज आर्क। हिज नोटेबल वर्क्स आर, इनकी कुछ किताबें हैं, अल मुवत्ता एंड मुदावन, ठीक है, अल मुवत्ता एंड मुदावन, ये इनकी किताब है। ही डाइड इन 795 AD, 795 में इनका इंतकाल हो जाता है, कहां? मदीना, सऊदी अरब में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे जो इमाम हैं वो कौन है? तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ठीक। तीसरे इमाम, पॉपुलर इमाम कौन से हैं? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। He was born in 767 AD at गाजा, पैलेस्टीन, ठीक है, फलस्तीन में पैदा हुए, गाजा में 767 में। His notable works are, इनके जाने माने कुछ वर्क्स यानी कि इनकी किताबें, अल रिसाला, किताबुल मुस्नद अल शाफई, ये इनकी किताबें हैं। At the age of 30, he was appointed as the governor in the Yemeni city of Najran in the Abbasid Caliphate, ठीक है। 30 की उम्र में इनको गवर्नर अपॉइंट किया गया, एक कहां का? नजरान का, जो कि कहां की एक सिटी है? यमन की एक सिटी है। उस वक्त किसका दौर था? अब्बासिद खलीफा दौर चल रहा था, ठीक है, अब्बासिद खिलाफत दौर चल रहा था। इनकी डेथ जो होती है कब होती है? 820 AD में, कहां? फुस्टैट, इजिप्ट में, ठीक। चौथे इमाम है हमारे इमाम अहमद बिन हम्बल रजी अल्लाह तआला अन्हु रहमतुल्लाह अलैह, ठीक है। चौथे इमाम हमारे जो है यहां पर हम क्या लगाते हैं? देखो रहमतुल्लाह अलैह, सहाबियों के आगे हम क्या लगाते हैं? रजी अल्लाह तआला अन्हु लगाते हैं, ठीक है। और वलियों के आगे, ठीक है, क्या लगाया जाता है? रहमतुल्लाह अलैह लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां भी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह लगेगा, ठीक। ही वाज बोर्न इन 780 एट बगदाद, ठीक है, 780 में पैदा हुए, कहां? इराक, बगदाद में। ही इज ऑल्सो नोन एज इमाम इब्ने हम्बल, इनको इमाम इब्ने हम्बल के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ हम्बली स्कूल ऑफ सुन्नी जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, ये इन्होंने क्या फाउंड किया था? तो हम्बली स्कूल फाउंड किया था, ठीक है। हिज नोटेबल वर्क्स आर, इनकी कुछ किताबें हैं, मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल एंड किताब अल सुन्ना, ये इनकी किताब है। ही डाइड इन 855 AD एट बगदाद, ठीक है, 855 AD में इनका इंतकाल हो जाता है, कहां? बगदाद, इराक में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ चीजें बच्चों आपसे ये भी पूछ ली जाती हैं, 12 मंथ्स ऑफ इस्लामिक हिजरी कैलेंडर इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इस्लामिक कैलेंडर के कुछ मंथ्स हैं, 12 महीने होते हैं, वो नाम भी आपको सीरियल वाइज याद होने चाहिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि रमजान कौन सा महीना है इस्लामिक, कौन से नंबर का महीना है इस्लामिक? तो रमजान जो है 9th मंथ है। कौन सा मंथ है भाई? 9th मंथ, 9वां। पहला महीना इस्लाम का कौन सा है? मुहर्रम। दूसरा सफर, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल सानी, पांचवा जमादिउल अव्वल, छठा जमादिउल सानी, सातवां रजब, आठवां शाबान, 9वां रमजान और 10वां शव्वाल, 11वां जिलकायदा, 12वां जिलहज्जा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th है और ये 8th है, ठीक है, यहां पे एंटर होना चाहिए था। तो ये 7th, ये 8 9 10 11 12, ठीक है। तो ये 12 महीने कभी कभी यहां से भी पूछ लेते हैं सीक्वेंस इस्लामिक मंथ्स के, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो आज की वीडियो यहीं खत्म कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।